हाँ जी, अननोन बताएँ क्या कहना चाहते हैं? मेरा प्रश्न ये है कि अभी जो महिषासुर की कंट्रोवर्सी चल रही है इस समय हुँ, और हुँ। अन्य स्टोरी से जैसे अभी नई स्टोरी हमने सुना इतिहास को लेके कि कुछ असुर जाति के ये थे महिषासुर नामक इनका स्मारक हुँ, था। हुँ। लेकिन ये प्रश्न मेरा उठ रहा था कि ये जो सुर का स्मारक है वो और ये महिषासुर दोनों एक ही हैं, ये क्या मतलब इसका प्रमाण है? यही तो असली बात है ना, यही तो गेम चल रहा है यहाँ पे, कि राम जो हैं वो राजपूत के हैं, कुशवाहा के हैं, लव कुर्मी के हैं, सीता सैनी के हैं, कृष्ण अहिर ग्वाला के हैं, असुर लोगों के असुर जो हैं, राक्षस जो हैं एससी-एसटी के हैं। तो ये आपस में मारा-मारी करें फिर एससी-एसटी, ओबीसी यही ना गेम चल रहा है और क्या चल रहा है? बताइए। नहीं, ये नहीं गेम मेरा है, मतलब आप इस चीज़ को देखिए, वहाँ पे जो मिला उसको इन्होंने अपने स्क्रिप्चर के राक्षस से तुलना कर दिया कि ये इनके स्क्रिप्चर के राक्षस हैं वो। यही मतलब हुआ ना इसका। और उसके बाद से वो तुलना करने का क्या मतलब है कि अब वो उसको कौन मान रहा है? एससी-एसटी लोग मान रहे हैं। ये तो हमारा है, हम लोगों का कुछ सबूत मिल रहा है। ये अपने स्क्रिप्चर के राक्षस से कह रहे हैं कि हमारे राक्षस था, वो मिल गया यहाँ। तो ये क्या कर रहे हैं? एससी-एसटी को जोड़ रहे हैं असुर से और देवी-देवताओं को जोड़े हैं ओबीसी से। तो ये दोनों को आपस में लड़ाने की तैयारी चल रही है ना। इनका यही कांसेप्ट है ना कि देवी-देवता और राक्षस लड़ते रहते थे। तो कंपेयर इसीलिए तो हो रहा है, अन्यथा कंपेयर करने की क्या ज़रूरत थी? वहाँ पे जो मिला है उसका ऐतिहासिक रूप से सर्च होता, वो इनके स्क्रिप्चर से उसका क्या लेना-देना था? जी। जैसे प्रश्न ये है कि जो बताते कि ये जो महिषासुर थे वो कश्यप ऋषि से ही उत्पन्न उसमें हैं और जो उनकी 2 बीवी थी दिति अदिति। तो बेसिकली ये तो ब्राह्मण ही थे अगर जाति के हिसाब से देखा जाए। तो असुर भी ब्राह्मण से ही उत्पन्न हुए, फिर एससी एसटी यहाँ कैसे आ गए? मेरी मेरी आवाज़ आ रही क्या? देखें, इस चीज़ का आपने जो बात कही है, उसका लेना-देना क्या है, जो ऐतिहासिक कोई सबूत मिल रहा है। ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर का आज तक एक सिंगल सबूत नहीं मिला है, एक सिंगल सबूत नहीं मिला है। तो हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि जो भी चीज़ मिला है वो इनके कश्यप का और इनके धर्म ग्रंथ से रिलेटेड है? बताइए। ये अपने आप को खुद से ही क्लेम कर देना कि अदिति अदिति के पुत्र हैं इसीलिए हम इसको मान लें। हम लोग क्यों मान लेंगे? क्या वहाँ पे कोई लिखित इंस्क्रिप्शन मिला है कि ये जो है ये कश्यप के बेटे हैं, अदिति अदिति के बेटे हैं? अगर इनकी मतलब हम मान के चल रहे हैं कि इनकी मंशा एससी एसटी और ओबीसी पे अत्याचार करने की थी। तो उस मंशा के अनुसार फिर ये क्यों बोलेंगे कि कश्यप के लीनिएज में ये आते हैं असुर, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि दुर्गा सप्तशती में सिर्फ महिषासुर का ही उल्लेख नहीं है, उसमें मधु कैटभ का भी उल्लेख है और शुंभ निशुंभ का भी उल्लेख है। तो मैं ये भी जानना चाह रही थी कि अगर महिषासुर का स्मारक अगर महिषासुर जो स्मारक है, वो अगर सेम है और जो कहानी है वो सेम है, तो मधुकैटभ का भी कुछ होगा ऐसा ऐतिहासिक मतलब कुछ अगर है तो बताइएगा एक बार मैं जानना चाह देखिए, सबसे पहली बात कि इनकी जो स्क्रिप्चर हैं, इनका जो मेन क्लेम है स्क्रिप्चर का, वो है इनका वेद का, उसके बाद उपनिषद का। और वेद उपनिषद में ना तो इनका कोई कश्यप है, ना कोई महिषासुर है। है क्या? आप ही बताइए? पता नहीं मैंने पूरा मतलब जानकारी पूरी नहीं है है, नहीं। है ही नहीं इनकी जानकारी। तो इन्होंने जितनी किताबें लिखी हैं, वो किताबें इनके पुरानी चीज़ से रिलेटेड ही नहीं है। जैसे आप एग्ज़ाम्पल के लिए देखिए, अभी इन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी नरसिंहा, एनिमेटेड मूवी। उसमें भी उन्होंने सेम यही चीज़ दिखाया जो आपने कहा, कि कश्यप और दिति के संध्याकालीन रिलेशन से जन्म ले लेते हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, और ब्राह्मण हैं दोनों। आसुर बन जाते हैं, असुर हो जाते हैं। पढ़वा रहे हैं अपने बेटा को दोनों उससे, ब्राह्मण से, जनेऊ वाले से पढ़वा रहे हैं, आसुर हैं दोनों, पूजा इनकी चल रही है। तो यहाँ पे ब्रह्मनिज और फिर उनका जो बच्चा प्रहलाद होता है, वो विष्णु की मूर्ति लेके घूम रहा है। अब ध्यान से गौर करेंगे आप तो क्या पता चलता है कि इन्होंने ये कहानी तब लिखी, तब बनाई है, जब भारत में बुद्धिज़्म के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की मूर्तियाँ ऑलरेडी बननी शुरू हो चुकी थी, ऑलरेडी अवेलेबल थी, पहले से प्रचुर मात्रा में अवेलेबल थी, उसके बाद से ये स्क्रिप्ट लिखी गई है। अन्यथा वहाँ पे बच्चा जो है विष्णु की पूजा मूर्ति लगा के कैसे कर पाएगा? तो इनकी कहानियाँ बाद में प्लॉटेड की गई है, जब ऑलरेडी पहले बुद्धिज़्म की सारी चीज़ें एस्टेब्लिश थी।
तो इसका जो लोग भी इसको पुराना होने का समझ रहे हैं, वो अपने आप को बेवकूफ़ साबित कर रहे हैं। असल में बुद्धिज़्म की ही चीज़ों को उठा के ब्राह्मणों ने अपनी कहानी प्रस्तुत कर दी है। ये इसका एग्ज़ैक्ट मतलब है। ना कि ब्राह्मणों का ये उद्देश्य था या ब्राह्मणों का ये पहले से था। भाई ब्राह्मणों के वेद में कहीं उसकी चर्चा ही नहीं है मूर्ति कला की। 8वीं सदी में शंकराचार्य आता है, कहीं मूर्ति कला की चर्चा ही नहीं है। बोलता है कि हमारे यहाँ कोई देवी-देवता नहीं होते, साफ-साफ इनकार करता है। अब बताइए कि पुराण लिखे जाते हैं मुस्लिम शासन काल में, उसमें कहाँ से मूर्तियाँ आ जाती हैं अचानक से? जबकि भारत में तो बुद्धिज़्म में मूर्ति कला पहले से बन रही थी। कुषाण काल में तो मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ भर गई थी पूरे भारत में। तो मुस्लिम शासन काल में ये मूर्ति की बात करने लगते हैं। मूर्ति की जब बात कर रहे हैं तो इनके सारे पुराणों में विष्णु ये वो शंख चक्र गदा, आप बोधिसत्व की बात करने लग रहे हैं पुराणों में। ये जिसको विष्णु बोल रहे हैं, इनके विष्णु की वो शंख चक्र गदा का तो ज़िक्र ही नहीं है इनके वेद में ना उपनिषद में। 8वीं सदी तक इनके स्क्रिप्चर में नहीं ज़िक्र है। तो हम लोग कैसे मान लें कि ये जिन कथाओं को कह रहे हैं, हम उनको ब्राह्मण का हम तो ये कहेंगे कि इन्होंने बुद्धिज़्म की जो कहानियाँ थी उसको उठा के और उसको विकृत करके पुराण में पेश कर रहे हैं लोगों को। बोलिए? तो ये जो महिषासुर वाली जो एक नई कहानी एक महिला है सरोज सरगम करके, तो उसके द्वारा जो फैलाई जा रही है वो यानी कि झूठी है। टोटल झूठी है। महिषासुर महिषासुर से ब्राह्मणों का लेना-देना क्या है? अगर बताइए आप हमें कि क्या फाहियान आया था, ह्वेन-सॉन्ग आए थे, इत्सिंग आए थे, ह्वेनचो आए थे, इतने तमाम लोग आए थे, तब कोई भैंसासुर, महिषासुर नहीं मिला, ना कोई दुर्गा काली मिली। उस समय तो अवलोकितेश्वर बुद्ध मिल रहे हैं, उस समय तारा देवी मिल रही हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि 7वीं सदी के बाद से इनका नाम बदल के विष्णु किसने किया? दुर्गा काली किसने किया? ये तो हुआ एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अब महिषासुर के साथ कौन जोड़ दिया इनको? वज्रयान की परंपरा में मूर्ति कला मिलती, इनकी एक भी मूर्ति क्यों नहीं मिलती? स्क्रिप्चर पुराने मिलते नहीं इनके, मूर्ति कला मिलती नहीं और ये सारी मूर्तियाँ जो मिलती हैं, ये सब बुद्धिज़्म के वज्रयान में की मूर्तियाँ हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन फर्जी तरीके से कर रहे हैं। आप पूरा कॉन्टेक्स्ट लगा के तो देखिए, अगर इनका कुछ भी था, आज मूर्ति बना रहे हैं, तो पहले भी अगर था, तो पहले भी तो मूर्ति बनवाए होंगे। क्या दिक्कत थी बनवाने में? नहीं तो फिर ये बताएँ कि इन्होंने मूर्तियाँ बनवाना कब से शुरू किया? मूर्ति के साथ ये कब से अपने को जोड़ने लगे हैं? यही बता दें, क्लियर कर दें ताकि एक और चैप्टर इनका क्लोज़ हो जाए। तो ये जो जैसे ये महिला है सरोज सरगम, ये जो कहानी प्रचलित कर रही है कि दुर्गा एक कोई अमृता पुष्पक करके महिला नाम था, जिसने युद्ध किया था महिषासुर से, शादी करके कुछ ऐसी कहानी है, तो ये भी मतलब भ्रामक है। कौन है ये? औरत कौन है ये? ये अभी कुछ यूट्यूब पे बिरहा गाती है और कुछ ऐसे मतलब ही क्या मतलब कोई मतलब क्या चीज़ है? कोई गाली गपोड़ी गाली हैं, वगैरह, अंधविश्वासी हैं ये अंधविश्वासी हैं। दुर्गा को गाली हुँ, वगैरह दे के कुछ बिरहा लिखे थे उसने, थोड़ा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अच्छा। तो उनको नहीं जानकारी होगी ना उनको। असल में क्या हुआ है, होली जो है, होली में होलिका जला दी गई। ये गेम किसने फैलाया? ब्राह्मण ने। किसके लिए फैलाया? ताकि बहुजन लोग इसको सच मान के और पूरे इस पर्व त्योहार को ब्राह्मणों का पर्व समझ लें। अभी दुर्गा पूजा चल रही है। बताइए इस दुर्गा पूजा के बारे में क्या किसी भी इतिहासकार ने पूरे इतिहास में लिखा है? मुस्लिम शासन तक काल में भी? बोलिए। पूरे पता नहीं लेकिन हाँ, लेकिन कुछ मतलब जेएनयू के भी वेबसाइट्स में एक पब्लिश हुआ था कि महिषासुर का स्मारक दिन करके कुछ उसमें भी इन्होंने ये स्टोरी कुछ प्रचलित की थी और महिषासुर को कुछ पर्टिकुलर जाति से संबोधित कर दिया था और उसके बाद दुर्गा को एक नई स्टोरी के साथ ये जो महिला फैला रही है उसी स्टोरी के साथ कुछ ऐसे करके लिखा था। किसी के साथ कोई फैलाने के लिए हर व्यक्ति जो है ना स्वतंत्र है, जिसको मन करे जहाँ से जो जैसे फैला सकता है। लेकिन असल बात यहाँ पे ये है, सबूत एविडेंस क्या है? अगर किसी भी व्यक्ति का कोई स्मारक मिल भी जाता है, उसका क्या दुर्गा के साथ मिला था? आप ही बता दीजिए। नहीं, स्मारक तो बिल्कुल भी दुर्गा के साथ नहीं मिला, मैं तो खुद आश्चर्यचकित नहीं हूँ, है मैंने ना, सोचा नहीं हाँ, नहीं है। वो एक अलग जगह पे एक अलग इंडिपेंडेंट कहानी है। यहाँ पे कहानी कुछ ट्विस्ट ले रही है ना, ये लोगों की अपनी एक अलग कहानी और ये कहानी कहाँ से आई है? पुराणों से आई है। ब्राह्मणों के पुराणों की गप्पों से आई है। ब्राह्मण ने गलत व्याख्या की है। इस देश में सबसे आप उसको दोष दे रही हैं उस महिला को, असल में ये सारा दोष जो है ब्राह्मणों का है। उन्होंने किताबों में ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें, झूठी बातें प्रचारित की हैं। लोग उन्हीं किताबों को पढ़ते हैं, पढ़ के वही कन्क्लूज़न निकाल लेते हैं, भई ऐसा ही हुआ होगा। जेएनयू वालों ने क्या बनाया था? उन्होंने यही कहा था ना कि 9 दिन सो रही थी, 10वें दिन फिर हत्या कर दी। यही तो कहानी थी।
हाँ, वो मतलब देवी के तरीके से प्रस्तुत नहीं किया था, अदरवाइज़ तो प्रस्तुत देवी की किया है। तरह कोई क्यों प्रस्तुत करेगा? देवी रहेंगी तब तो प्रस्तुत करेगा ना, जो देवी है ही नहीं। आप बता दीजिए वो कैसे पता चला कि वो देवी हैं? क्या इतिहास में कोई सबूत मिला है इस तरह का कुछ भी कि हम लोग मान लें कि वो देवी थी? ब्राह्मण की किसी किताब में किसी दुर्गा देवी की चर्चा ही नहीं है, किसी पुरानी स्क्रिप्चर में। तो अचानक से कहाँ से पैदा हो गई? अगर 7वीं-8वीं सदी तक दुर्गा नाम की कोई भारत में इतिहास में कोई देवी थी ही नहीं, तो 7वीं-8वीं सदी के बुद्धिज़्म के जाते ही अचानक से कहाँ से पैदा हो गई देवी? दुर्गा, काली कहाँ से पैदा हो गई? ब्राह्मण की कित मनुस्मृति आपने पढ़ा है? अ, थोड़ा बहुत देखा है। मनुस्मृति में साफ-साफ लिखा हुआ है, पूरे मनुस्मृति में कहीं लिखा है कि किसी भी महिला को वो करना है, किसी देवी-वेवी की पूजा करना है? मनुस्मृति तो इंसान के नियम के लिए बनाया लेकिन गया है ना? लेकिन ऋग्वेद के जो शक्ति सूत्र है, उसमें तो हुँ। उन्होंने दिया है कि शक्ति से ही सब कुछ संचालित है। कहाँ पे दिया हुआ है? शक्ति से संचालित है, दुर्गा काली का नाम है वहाँ पे। नाम शायद नहीं है लेकिन वो देवी को ही रिफ़र कर रहा है। कैसे हम लोग कैसे मान लेंगे कि देवी को रेफ़र कर रहा है? बता दीजिए आप हमें। अगर नाम ही नहीं होगा, आप कोई ये कहे कि 3500 साल से कोई ब्राह्मण जो है, वो देवी का नाम याद कर रहा था और मान लीजिए कि 16वीं सदी में कोई व्यक्ति वेद रट के आ रहा है, और उसमें कह रहा है शक्ति, शक्ति, अब पुराण में सीधे दुर्गा नाम दे दिया। ये कैसे हो जाएगा? वही व्यक्ति नाम अलग दे दिया दूसरी किताब में, रट के आ रहा है शक्ति, शक्ति, या दूसरी किताब में दूसरा नाम दे देगा। ये कैसे ऐसे कैसे हो जाएगा? जो जिस चीज़ का नाम होगा एज़ इट इज़ रखेगा वो पहले, मूल नाम वही रखेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी याद करके आ रहा है वेद, उसमें आपने कहा कि शक्ति कुछ नाम है, चलो हमने मान लिया कि शक्ति नाम है। अब पुराण में नाम ही बदल देगा, अपने आप से नाम बदल देगा, तो हम क्यों माने कि उसी की बात चल रही है? हम ये क्यों ना मान लें कि जो बुद्धिज़्म की जो मूर्तियाँ हैं उसकी बात चल रही हैं। आपने बुद्धिज़्म की मूर्ति कला देखी है? हाँ, मैं देखी, मैच करती हैं पूरी। वो बुद्धिज़्म की ही हैं, ब्राह्मणों की किसी किताब में किसी दुर्गा, काली, किसी देवी की पूजा ही नहीं है। पूजा करना, किसी की आराधना करना अलाउ ही नहीं है। आप ये देखिए, ये इन मूर्तियों को देखिए, ब्राह्मण के एक किसी किताब में ये मूर्तियाँ देखिए ये। अब ये मूर्तियाँ बुद्धिज़्म की हैं। इन मूर्तियों में आप देखेंगी कि ये बुद्धिस्ट के सारे देशों में पाई जाती हैं। अब बता दीजिए कि ब्राह्मण तो आज तक इस तरह की कोई मूर्ति बनाया ही नहीं है। मूर्ति कला को तो कहता है जो मूर्ति कला करेगा, मनुस्मृति में लिखता है जो शिल्पीकार करेगा, मूर्ति-वूर्ति बनाएगा उसको तो नरक में मिलेगा, नरक में गिरेगा। पुराण वायु पुराण में भी यही बात लिखता है। वेद में तो कहीं चर्चा ही नहीं करता है मूर्ति बनाने की। उपनिषद में मानता ही नहीं है किसी देवी-देवता को। तो अचानक से इनके यहाँ कहाँ से आ जा रही हैं? ये बुद्धिज़्म की मूर्ति कला है। इनमें आप देख सकती हैं तरह-तरह की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। इन मूर्तियों को आप जैसे आप रिप्रेज़ेंट कर लीजिए। देखिए यहाँ नीचे भी किसी पर पैर रखी हुई हैं ये। ये देखिए इन मूर्तियों को, इन तमाम को आपको जो कहना है दुर्गा, काली जो कह लीजिए, ये सब मूर्ति कला है बुद्धिज़्म की। और इसके ऊपर बुद्ध भी बैठे हुए हैं, बीच में अगर कोई ध्यान से देखेगा तो। इसको अगर कोई ज़ूम करके देखे, तो बुद्ध भी बैठे हुए हैं बाकायदे ये देखिए। तलवार-वलवार सब है, यहाँ भी बुद्ध बैठे हुए हैं। तो बुद्ध प्राचीन काल में जितनी इस तरह की मूर्तियाँ मिल रही हैं, वो तो बुद्धिज़्म की हैं। इनके पास अचानक से कहाँ से आ जाती हैं, जब इनके उपनिषद में था नहीं, वेद में था नहीं, तो इन्होंने दुर्गा काली चोरी कहाँ से की? सबसे बड़ा सवाल तो ये आएगा ना, चोरी कहाँ से की? कहाँ से उठा के लेके आ गई ये अचानक से? ये सवाल नहीं खड़ा होता? क्यों अन्नून जी? नहीं, सवाल तो ठीक है। कभी-कभी मान लीजिए ये दोनों देवी एक ही हों, नाम थोड़ा डिफ़र कर दिया तो नहीं, 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 नाम दोनों एक हो नहीं। सबसे पहला देखें कहाँ से आता है कोई भी चीज़। अगर आप पूछेंगे कि बुद्धिज़्म में वज्रयान कहाँ से आ गया, महायान कहाँ से आ गया, तंत्रयान कहाँ से आ गया, थेरवादा कहाँ से आ गया, तो उन सब के आराध्य कौन है? तथागत बुद्ध है। और इनकी सारी चीज़ें टाइमलाइन सेट है ना, कि तथागत के ये विचार हैं, इस विचारधारा को ये ऐसे आगे बढ़ा, इस विचारधारा में यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लेके ये आगे बढ़े, सब चीज़ डिफाइंड है। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि ब्रह्मनिज़्म में दुर्गा काली का कॉन्सेप्ट कौन से इनके मूल विचार से आया? कहीं पे तो मेंशन होगा ना। इनके पूरे वेद में कहीं कोई दुर्गा काली है ही नहीं, तो आई कहाँ से अचानक से? तलवार नहीं लेके, जैसे विष्णु तक मेंशन नहीं है उनके यहाँ, शिव मेंशन नहीं है इनके वेद में। वो कहाँ से अचानक से टपक गया? ये सारी चीज़ें बुद्धिज़्म में मिलती हैं। बोलिए।
जैसे देवी की जो बात की गई है ऋग्वेद में, उसमें देवी को कहाँ सर्वोच्च कहाँ दिखाया गया। देवी की बात की गई है? चलिए हम खोल देते हैं, बताइए कौन-सा सूक्त है आपका? बोलिए। ये देवी सूक्त है ऋग्वेद के मंडल 10 में 10 में है, या 1 मिनट में चेक करके बताइए। आप वो दिखा दीजिए, हम पूरा खोल देते हैं, उसमें देवी चेक कर लिया जाएगा ना। देवी सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 125वां सूक्त है। चलिए मैं ओपन कर देता हूँ, वहीं से सामने-सामने सब लोग देख लेंगे कि उसमें दुर्गा काली का ज़िक्र आया है कि नहीं आया है। वैसे तो आपके ऋग्वेद को मैं साबित कर चुका हूँ कि इन्होंने बुद्धिज़्म के जो इनका 10वां मंडल है, ये लोग खुद फँस गए थे। जब इसमें इन्होंने अवलोकितेश्वर बुद्ध की चर्चा कर दी थी, तब इसको मिलावट बताने लगे कि मिलावट है, मिलावट है। ये देखिए, ये 10वां मंडल है, इसका 125वां सूक्त बोला ना आपने? हाँ, तो 125 में देवता परमात्मा, वाणी देवी कहती है, अहम, यहाँ पे वाणी देवी खुद से ये जोड़ रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एग्ज़ैक्ट मीनिंग, मैं रुद्रो, वसुओं, आदित्यों एवं सभी देवों के साथ विचरण करती हूँ। अब बताइए, एक वाणी देवी कहती हैं, यानी कि मुँह से जो बोला जाता है उस वाणी की बात चल रही है। मैं मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि एवं अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ। अब बताइए ये कौन-सी देवी हैं जो इतने सारे लोगों के साथ घूमेंगी, देवताओं के साथ अकेले एक देवी और इतने लोगों को धारण भी कर लेंगी? आपको लग रहा है कि कोई इंसानी देवी या कोई इनकी महिला देवी की बात चल रही है? नहीं, इंसानी तो बात हो ही नहीं रही है, क्योंकि देवी-देवता तो इंसान है ही नहीं नहीं, वो। नहीं, देवी-देवता इंसान नहीं हैं, लेकिन आप जिस रूप में दिखाना चाह रही हैं इंसानी रूप में, मूर्ति के रूप में, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये लग रहा है कि ये वो देवी हैं, कह रही हैं कि मैं नहीं, इतने नहीं, सारे देवताओं के साथ घूमती हूँ। हम मूर्ति के रूप में नहीं बात कर रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं कि वो हुँ। निराकार है, लेकिन जो निराकार है वो तो साकार रूप भी नहीं, धारण नहीं, कर नहीं, ए एक सकेगी। एक 1 मिनट, 1 मिनट। निराकार रहेगा तो विचरण कैसे करेगा वो? निराकार ही तो विचरण करता है ना, जैसे आदित्य नहीं, और नहीं, वसुओं और जो बात ये जो इसमें से कोई निराकार नहीं है। ये रुद्र जो है ना, ये रुद्र, ये तूफ़ान का देवता है। सबका आकार दिया हुआ है किताब में। कोई निराकार नहीं है इसमें। ये जो वसु है, ये जो आदित्य है, आदित्य आप सूरज को कहते हो और ये जो देवी है, कह रही है सभी देवों के साथ विचरण करती हूँ। ये एक देवता के साथ नहीं जाती हैं, सारे देवता के साथ जाती हैं, सबके साथ जाती है। तो ये कौन-सी देवी हैं जो सारे दे कह रही है मैं, रुद्रो, रुद्र के साथ, अब कितने रुद्र हैं, 11 रुद्र हैं, उनके साथ भी जाती हैं ये। फिर समय निकाल के वसुओं के साथ भी जाती हैं, फिर आदित्यों के साथ भी जाती हैं, फिर उसके बाद से सभी देव, अब 33 करोड़ हैं, सबके साथ जाती हैं ये। हमको तो डाउट हो रहा है देवी पे। फिर आगे देखिए, मैं, मित्र, वरुण, इंद्र, इंद्र तो राजा है, ये तो जाके हत्या-वत्या भी करते रहता है, इसकी ऑलरेडी पत्नी भी है, उसके साथ भी ये जाती हैं और अग्नि के साथ भी और अश्विनी कुमारों को भी धारण करती हैं। अब बताइए आप हमें कि इतने सारे धारण करने का क्या मतलब है यहाँ पे? इन लोगों के साथ विचरण करती है इन सब के साथ धारण करती है, धारण करने का क्या मतलब है? जो निराकार शक्ति हो गई, तो वो हुँ। तो चीज़ों को अपने अंदर ले भी सकती है और उनके नहीं, साथ वो चल ले भी सकती है। लेंगी, ठीक है, वो अपने अंदर ये सारे देवताओं को ले लेंगी, लेकिन एक बात बताइए कि बाकी सारे देवता क्या आकार में हैं क्या? कि आकार वालों को निराकार वाला अपने अंदर ले लेगा? नहीं, आकार जैसे निराकार है, तो वो तो आकार हो चाहे निराकार हो, दोनों को अपने अंदर ले सकता है। एक एक निराकार हो गया, तो बाकी सब भी निराकार हैं, तो ये लिखने की क्या ज़रूरत है कि मैं सब देवताओं के साथ विचरण करती हूँ? अरे निराकार है तो विचरण की बात कहाँ से आ गई? विचरण की बात तब लिखी जाती है जब ये कहे ना, कोई कह दे, जैसे पांचाली कह दे, द्रौपदी कह दे कि मैं तो अपने पाँचों पतियों के साथ घूमती हूँ। तब कोई इस बात को कहेगा कि हाँ, इसके 5 पाँचों का नाम ले कि मैं अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम इन सब के साथ विचरण करती हूँ। विचरण करना मतलब टहलना, घूमना, कहीं पे जाना, तब ये बात आएगी। अगर निराकार हैं तो इस तरह के शब्दावली इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये शब्दावली तब इस्तेमाल की गई है जब कोई वाक़ई में ऐसा कर रहा हो। फिर उसके अगले आगे, मैं मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि एवं अश्विनी कुमार को धारण करती हूँ। अब उनको धारण करने, उनको लेने की बात चल रही है यहाँ पे। दोनों अलग-अलग शब्द हैं। यहाँ पे अलग देवताओं के साथ घूमने वाले देवता अलग हैं और जिनको धारण करती हैं वो अलग हैं। आप ये देखिए ना, शब्दावलियाँ देखिए, निराकार की बात ही नहीं चल रही है। आप अपनी तरफ से निराकार बोल रही हैं। इसमें तो कहीं बोल ही नहीं रही कि मैं निराकार हूँ। निराकार रहती तो विचरण की बात नहीं करती, धारण करने की बात नहीं। धारण तभी किया जा सकता है जब उसमें वज़न हो, जब उसमें आकार हो, जब उसमें कोई न कोई
कॉन्सेप्ट हो तभी उसको धारण किया जा सकता है। अच्छा और आगे देखिए, ये मैं पत्थर से पीसे जाने वाले सोम, त्वष्टा, पूषा एवं भग को धारण करती हूँ। यानी ये बताइए कि अगर ये निराकार हैं, तब पत्थर से पीसा जा रहा है सोम, उसको कैसे धारण करेगी? खाने-पीने की भी बात कर रही हैं। त्वष्टा, पूषा, भग को भी धारण करती है। मैं हव्य धारण करने वाले, हव्य जो दिया जाता है ना यज्ञ हवन कुंड में हव्य जो दिया जाता है खाने के लिए हव्य-कव्य, तो श्राद्ध में कव्य दिया जाता है। धारण करने वाले, देवों को शोभन हवि देने वाले एवं सोमरस निचोड़ने वाले यजमान को धन देती हूँ। अब देखिए ये धन भी दे रही हैं। फिर क्या कहती है 3 नंबर कि मैं राष्ट्र की स्वामिनी, धन देने वाली, ज्ञान वाली एवं यगोपयोगी वस्तुओं में सर्वोत्तम हूँ। देखिए वस्तुओं में सर्वोत्तम हूँ, वस्तु से तुलना कर रही हैं अपनी। फिर कह रही है देवों ने मुझे अनेक स्थानों में धारण किया है। मेरा आधार विशाल है। मैं अनेक प्राणियों में आविष्ट हूँ। और देखिए 4 नंबर, मेरी सहायता से ही प्राणी अन्न खाते हैं, देखते हैं, साँस लेते हैं एवं कही हुई बात सुनते हैं। मुझे न मानने वाले क्षीण हो जाते हैं। बताइए कह रहे मुझे न मानने वाले क्षीण हो जाते हैं। तो मुस्लिम तो देश गुलाम बना के चला गया, काहे नहीं क्षीण कर दी थी भाई? हे सखा, देखिए सखा बोल रही हैं, सुनो, मैं तुम्हें श्रद्धा श्रद्धा करने योग्य बात बताती हूँ। ये बोल भी रही हैं, आप कह रही हैं निराकार हैं, ये तो साक्षात ये तो ज्ञान दे रही हैं भाई, बोल रही हैं। अगर वो निराकार होती, तो वो क्या बोलती हैं, क्या कहती हैं, क्या करती हैं, ये सब बात कैसे लिखा जा सकता था? यानी कि जिस व्यक्ति ने लिखा है ये बात, वो व्यक्ति को उसने कहा होगा, सुना होगा, देखा होगा, तब ना ये लिखा होगा। नहीं तो एक हम क्या मान लें कि किसी ने गप्पुड़ हाँक दिया क्या निराकार के बारे में? क्यों अननोन? बताइए? नहीं, हुँ। निराकार है, वो ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ को अपनी कन्वे कर रहा है, तो कोई ना कोई फ़ॉर्म लेके कन्वे करता है। तो यहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग में बोला है कि मैं वाणी कैसे देवी पता हूँ, चलेगा? तो वो नहीं, वाणी के वाणी देवी लिए नहीं, लिखा वो है ना। संस्कृत का श्लोक नहीं है, संस्कृत का मंत्र नहीं है वो। ये समझाने वाला बोला है कि वाणी देवी ऐसा बोल रही हैं। आप ध्यान से देखिए, मैं दिखा देता हूँ फिर से। वो मंत्र नहीं है, वो समझाने वाले ने ये देखिए, देवता परमात्मा, ये देवता परमात्मा की बात चल रही है। तो ये वाणी देवी कहती हैं, ये जैसे होता है ना अर्जुन उवाच, श्री कृष्ण उवाच अलग से जोड़ा जाता है, वैसे ही उवाच है ये, समझाने के लिए। असल में जो मंत्र है उसका अनुवाद नीचे है। ये मैं रुद्रो वसु यहाँ से है। अब ये आप ये देखिए ना कि ये देखिए ये 5 नंबर देखिए। कहती हैं जो व्यक्ति देवों एवं मानवों द्वारा सेवित है, उसे ही मैं उपदेश देती हूँ। ये उपदेश देने की भी बात कर रही हैं कि मैं उपदेश देती हूँ। मैं जिसे चाहती हूँ उसे शक्तिशाली, श्रोता, ऋषि एवं बुद्धिमान बना देती हूँ। यानी कि जितने भी लोग अभी मूर्ख हैं, उसमें इसी देवी का हाथ है, इसको तो पकड़ के फांसी पर टाँग देना चाहिए। इसने तो जितने भी अबुद्धि लोग हैं, ये तो सीधे-सीधे खुलेआम फतवा जारी कर रही है, कि ये जितने भी दुनिया में धूर्त लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उसकी ज़िम्मेवारी खुद ही तो ज़िम्मेवारी ले रही है। ये तो आतंकवादी हमले जैसी बात नहीं हो गई कि ज़िम्मेवारी लेते हैं सब कि हमने ये काम किया है, हमने ये काम किया है। ये तो यहाँ ज़िम्मेवारी ले रही हैं। कि मैं ही उपदेश जिसे चाहती हूँ उसे शक्तिशाली बना देती हूँ, श्रोता बनाती हूँ, ऋषि एवं बुद्धिमान बना देती हूँ। तो बुद्धिमान बनाती है यानी कि अज्ञानी लोग फिर कौन बनाता है फिर? बताइए आप हमें? नहीं, एक्चुअली देखिए, होता क्या है ना कि लाइन को जो आप कह रहे हैं, उसको वो दूसरे अर्थ में लेके जा रहे हैं, है ना? और इसका जो सीधा-सीधा अर्थ ये है, वह ये है कि जो व्यक्ति शक्तिशाली, स्तोता, ऋषि और बुद्धिमान बनता है, वो देवी माँ की कृपा से बनता है, ठीक है? जो बाकी के लोग हैं, जिन्हें मान लीजिए हर व्यक्ति की अपनी खुद की विल होती है ना? तो उसको अगर वो अपने कर्मानुसार जो अपनी विल के अनुसार जो कर रहा है, वो उसको भोगता है। लेकिन एट द सेम टाइम कोई अगर किसी को पता है कि वो अपने कर्म चक्र से बाहर निकलना चाहता है, तो उस जगह पे अगर वो देवी को दिल से पुकारता है, तो उस पे कृपा होती है। उसका ये अर्थ आ रहा है यहाँ पर। इसका ये अर्थ आ रहा है कि ये अपने आप को बता रही हैं कि मैं एक बहुत ज़्यादा बड़ी तानाशाह हूँ, जैसे आतंकवादी होते हैं ना, वैसे अपने को तानाशाह बता रही हैं, कि मैं अपना बता रही है, मैं, अहंकार की बात चल रही है यहाँ पे। ये नहीं हो रहा है, ये ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, क्या लिखती है ये। जो व्यक्ति देवों एवं मानवों द्वारा सेवित है,
उसे मैं ही उपदेश देती हूँ। सुनिएगा ध्यान से, मैं जिसे चाहती हूँ, ये चाहेगी जिसको, ये नहीं कह रही है कि आप हमारी पूजा करो, ये करो, वो करो। अरे क्यों करेगा कोई भाई? क्यों करेगा इसकी पूजा? ये खुद कह रही है मैं जिसे चाहती हूँ, ये उस पे डिपेंडेंट है भाई। खुद वो जिसको चाहेगी उसे आपके चाहने से नहीं होगा। मैं जिसे चाहती हूँ, उसे शक्तिशाली बना देती हूँ, श्रोता बना देती हूँ। यानी कि मुगल जब अकबर जब वो था, महान था, यानी उसका बड़ा साम्राज्य था, तो इसका मतलब यही देही चाहती थी उसको, तभी ना उतना बड़ा महान बन गया। तभी ना अंग्रेज़ों को ये चाहती थी, तभी ना अंग्रेज़ इस देश को गुलाम बना लिए। मुगलों को चाहती थी, खिलजी को चाहती थी, तभी ना वो सब देश को गुलाम बना लिए। इसका ये मतलब निकल रहा है, आप ठीक से समझिए। फिर कहती हैं श्रोता और ऋषि भी बनाती हैं यही, और फिर कहती है बुद्धिमान बना देती हूँ। अगला तो और खतरनाक है, 6 नंबर, कहती है मैं ब्रह्मद्वेषी त्रिपुर। अब देखिए इसका इसका जातिवाद यहाँ सामने आता है। अब ये जातिवाद पे उतर रही है, यानी इसको जो लिखने वाला है वो भयंकर जातिवादी है। अब वो क्या कह रहा है, मैं ब्रह्मद्वेषी त्रिपुर। अरे इसको क्या इससे मतलब है ब्रह्मद्वेषी? इतने शूद्र द्वेषी हैं, इतने ज़्यादा अंत्यज द्वेषी हैं, इतने सारे और भी द्वेषी लोग हैं, यहाँ उनको तो ये कुछ कर नहीं पाई। इसको ब्रह्मद्वेषी से बड़ा दर्द है। ध्यान से देखिए, मैं ब्रह्मद्वेषी यहाँ पे जा यानी एक, हाँ, बोलिए, ये जातिवाद है, भयंकर जातिवादी निकल गई नहीं, यहाँ नहीं, पे। हुँ। यहाँ जाति की बात नहीं हो रही है। ये जो ये ब्रह्म की बात कर रहे जातिवाद हैं, है। त्रिपुर कौन ये था? ये त्रिपुर कौन ब्राह्मण की था? बात नहीं कर रही है। पूछ रहा हूँ मुझे त्रिपुर नहीं पता कौन था? त्रिपुर, मुझे हुँ? त्रिपुर नहीं पता। आपको त्रिपुर राक्षस आप पढ़िए ना, तभी ना प पता चलेगा, त्रिपुर राक्षस कौन था? त्रिपुर राक्षस जो है उसके वध की बात कर रही है। मैं क्या कहता हूँ, आपकी जो किताबें लिखी गई हैं ना, ये वाला ये जो लिखाया गया है, ये सब यही बातें पुराणों में लिखी हुई है। ये आपकी वेद लिखा गया है मुस्लिम शासन काल में। ये देखिए क्या बात कह रही है, त्रिपुर राक्षस की। त्रिपुर राक्षस आता है उसमें, पुराणों में आता है। पुराण से कॉपी पेस्ट मार लिए हैं यहाँ पे। देखिए अपनी देवी को उठा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने कहा ना कि देवी आ रही है, देवी आ रही है। ये पूरे त्रिपुर राक्षस की चर्चा कहाँ पे आएगी, तो शिव पुराण में आएगी। देखिए क्या कहता है, मैं ब्रह्मद्वेषी त्रिपुर राक्षस को मारने के लिए रुद्र के, अब देखिए रुद्र के धनुष का विस्तार करती हूँ। अब बताइए रुद्र धनुष कब रखता है जी? रुद्र कौन है? बताइए तो? रुद्र यहाँ शिव जी रु को बोल रहा है। रुद्र धनुष रखते हैं क्या? बोलिए। हो सकता है कि उन्होंने धनुष रखा हो। कब? कब रखा था? वेद में? उसके बाद से वेद पीढ़ी दर पीढ़ी लाते-लाते बीच में धनुष हटा के त्रिशूल पकड़ा दिए, त्रिरत्ना पकड़ा दिए, त्रिशरण पकड़ा दिए बुद्धिज़्म का उनको, धनुष लाते-लाते। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपका ये जिसने भी लिखा है उसको रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। आप लोग ज़बरदस्ती शब्दों को उठा के जोड़ रहे हैं। रुद्र को कभी आप लोग शिव बना देते हैं। असल में देखें क्या कहता है, रुद्र के धनुष का विस्तार करती हूँ। भाई रुद्र, आप लोग रुद्र को शिव कहते ही क्यों हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता। शिव कभी धनुष रखता ही नहीं था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपके पूरे वेद में कहीं शिव की चर्चा ही नहीं है, क्योंकि ये सब बुद्धिज़्म का चरित्र हैं। अब ये चूँकि यहाँ पे फँस कैसे गईं? इसलिए फँस गई कि ये आपने पुराणों की बात इसमें घुसेड़ दी वेद में। जब मैक्स मूलर लिखवा रहा था, जब आप लोग वेद कंपाइल कर रहे थे, तो आप लोग ये आलतू-फालतू जो उस समय आता था वही सब लिख दिए, पकड़ में आ जाते हैं तुरंत ही। अब बताइए कि त्रिपुर राक्षस को मारने पहुँच जा रही है देवी, और ब्रह्मद्वेषी, भई राक्षस को क्यों मारेगी देवी? अभी तो ये घूम रही थी देवताओं के साथ, देवता लोग के साथ घूम रही थी। अब तो महिषासुर जो है, वो भी राक्षस है, उसको मारने के लिए पहुँच गई। यहाँ तो महिषासुर का नाम नहीं ली, त्रिपुर का नाम ले ली। त्रिपुर को मारने पहुँच जा रही है, और वो भी धनुष का विस्तार कर रही है। रुद्र के धनुष का विस्तार करती हैं। आप इसकी कहानी वो पढ़े हैं, त्रिपुर का कैसे विनाश हुआ था? नहीं, उसकी कहानी मैंने नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी है ना? उस कहानी आप जब नहीं, नहीं, इस आप नहीं इसी जानती। इसी में हम थोड़ा और सुनिए, डिस्कशन चाह रहे थे कि ठीक जो है, कर आगे लेते के हैं और श्लोक आगे में भी बढ़ेंगे और देख लेते हैं, मैं ही लोगों के कल्याण के लिए युद्ध करती हूँ। तो लोगों के कल्याण के लिए युद्ध करती हैं, जब देश में खिलजियों का, तुर्कियों का, मोहम्मद बिन कासिम का आया था, तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी ब्राह्मण जो ढो के लेके आ रहे थे, वो तो जाके ब्राह्मण वो मुस्लिमों से डील कर रहे थे। डील करके अपनी इज़्ज़त बचा रहे थे, दरबार में ज़मींदारी ले रहे थे, अपनी सीट पक्की कर रहे थे। अकबर के दरबार में अकबर हम को ये ब्राह्मण ठहरा रहे थे, तब काहे हाँ, नहीं दे। मैं ये श्लोक इसलिए लेकर आई थी क्योंकि आप जब कह हुँ, रहे थे कि जो पुराण में देवियाँ लिखी हुई हैं, जैसे दुर्गा हुँ, सप्तशती हो गई या कहीं पे भी, उसका वेदों हुँ। में कहीं उल्लेख नहीं है। ये आपका मतलब नहीं है ना, पॉइंट था। नहीं है, कहीं भी नहीं है यहाँ पे, बताइए और कहाँ है?
और है ही नहीं। दूसरी दूसरी चीज़ है कि यहाँ एक पूरे वीडियो और मैंने पूरे कहीं पे भी नहीं आया ज़िक्र। और जिसने भी वेद का चर्चा किया, इस वेद का, उसने पता है ये देवी नहीं है, वाणी शब्द नाम दिया, वाणी। वाणी देवी ने मतलब मुँह से जो शब्द निकलते हैं उसकी। और ये बात कह रहा है एक ब्राह्मण। एक ब्राह्मण जो है अपने मुँह से बात कह रहा है, वो बात बता रहा है, किसी दुर्गा काली की बात नहीं बता रहा है। ये देखिए ये क्या एक कहती है, ये सुनिए ये, रुद्र के धनुष का विस्तार करती हूँ। ये नहीं कह रही है कि मैं मारती हूँ, रुद्र, यानी रुद्र मारेगा इसको, उसके धनुष का मैं विस्तार कर रही हूँ। फिर कह रही है लोगों के कल्याण के लिए युद्ध करती हूँ। कहाँ कभी कोई फिजिकली आती है लड़ने के लिए? नहीं आई कभी भी, कहाँ उल्लेख है? एवं ये देखिए धावा पृथ्वी में व्याप्त हूँ। अब पृथ्वी में व्याप्त हैं ये, पूरे पृथ्वी में व्याप्त हैं। यानी जितने भी क्राइम हो रहे हैं इसकी ज़िम्मेवार यही देवी है, वो ये बता रही है सबकी ज़िम्मेवारी मैं लेती हूँ। ये देखिए 7 नंबर, मैं धौ को उत्पन्न करती हूँ। ये धौ मतलब क्या है यही जाने। आकाश परमात्मा का मस्तक है, लीजिए पर मस्तक बना दी। पता नहीं पृथ्वी को क्या बनाएगी। मेरा स्थान सागर के जल में है। लीजिए, ये तो पानी में रहने वाली जलपरी निकल गई जी। और देखिए, वहीं से मैं सारे संसार में विस्तृत हूँ। तुल्ला भैया ये तो पानी में इनका मिल गया, आप खोज रही थी ज़मीन पे, हैं? एवं अपने विशाल शरीर से, देखिए शरीर पे इनका कितना है, सिर्फ धूलोक का स्पर्श करती हूँ। तो ये तो अपने को जलपरी बता रही हैं, जो पृथ्वी को आके थोड़ा-सा स्पर्श करके जाती हैं। आप इनके हाथ, नाक, कान बना के महिषासुर का वध करा रही थी। बोलिए? नहीं, तो मैं बोल रही 1 हैं मिनट में कि मैं सागर के जल में रहती हूँ। मेरी एक बार पूरी बात हो जाने दीजिए। जैसे बोलिए। पूरी बात हो जाने दीजिएगा। एक तो हुँ, ये हुँ। पॉइंट ये मैं लेकर इसलिए लेकर आई थी क्योंकि आपने कहा था कि पुराणों में, वेदों में ज़िक्र, पुराणों में जो देवी हैं वो या हुँ। वेदों में ज़िक्र नहीं है। उस बात पे लेकर आई थी। नहीं है ज़िक्र, दूसरी नहीं चीज़, ज़िक्र है हाँ, इसमें, इसमें नहीं पूरी ज़िक्र पूरी हो है। जाने दीजिए। और जो ज़िक्र मिला, दूस आप आपको इसमें जो ज़िक्र मिला, त्रिपुर राक्षस का ज़िक्र मिला जो पुराणों में है। और इसमें फिर से वही गलती मिली कि पुराण में जो त्रिपुर राक्षस है उसकी हत्या शिव करता है। लेकिन यहाँ पे क्या मिला कि शिव का धनुष, धनुष प्रयोग करवा रहा है, यानी जो व्यक्ति इसमें लिख रहा है उसको जानकारी नहीं है, वो लिख क्या रहा है। धनुष लिख रहा है, उसको पता ही नहीं है कि वो रुद्र जो है शिव को मान रहा है। वो मान ही नहीं रहा है शिव को। वो धनुष से हत्या, क्योंकि त्रिपुर की हत्या जो हो रही है, पुराणों के अनुसार शिव ने की थी, यहाँ धनुष से करवा रहा है। कम से कम देवी से करवा देता, तो हम एक बार मान लेते कि हाँ, देवी ने त्रिपुर राक्षस को मारा था, महिषासुर की तो नाम ही नहीं आया इसमें। बोलिए, अब नहीं, बोलिए अपनी बात जैसे रखिए। अभी आपके एक वीडियो पुराने में भी मैंने देखा था, तो आपने कहा था कि इनका कभी कोई देवियों ने कभी युद्ध नहीं किया। आपने सीता का उदाहरण दिया था और कहा था कि सीता खुद युद्ध नहीं कर पाई रावण से, और भी इनकी किसी भी कहानी में महिलाएँ हमेशा अबला रही हैं और अचानक से ये देवी को उठा लाए, तो बेसिकली देवियाँ कभी एग्ज़िस्ट ही नहीं करती थीं। तो इस बात पर भी मैंने ये पॉइंट लेकर आई थी कि देवी माँ का यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है, नहीं वो जो है, देवताओं से भी बड़ा ये देवी दिव्य है। नहीं है, नहीं, ये आपके ज़बान की बात चल रही है। वाणी देवी, अभी भी आप नहीं समझी पूरा पढ़ के? ये क्यों बोला? ये सुनिए ना ये, वाणी देवी कहती हैं, वाणी ज़बान जो है उसकी बात चल रही है, कि मैं रुद्रो, वसुओं, आदित्यों एवं सभी देवताओं के साथ विचरण करती हूँ। यानी ये बोल रही है कि जितने देवी-देवता जो भी बात करते हैं, बोलते हैं, देखिए क्या कर रही है, मैं मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि, अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ, इनकी मैं धारण कर रही हूँ। यानी ये लोग जो भी बातें करते हैं, वो उनके मुँह से जो शब्द निकलते हैं वो मैं हूँ। कोई फिजिकल देवी की बात नहीं चल रही है, वाणी ज़बान की बात चल रही है यहाँ पे। आप इसको देवी समझ रही हैं, यही कारण है कि इतने सारे लोगों का, नहीं तो एक महिला जो है इतने सारे लोगों का नाम क्यों लेगी भाई? दुर्गा हैं, उनका कोई पति होगा, पार्वती हैं, उनका कोई पति होगा। वैसे भी ब्रह्मनिज़्म में तो बिना महिला के पति का कोई मतलब ही नहीं है। उनके यहाँ शादी भी नहीं, नहीं, कंपल्सरी है और नहीं, हाँ, नहीं, क्या नहीं। बोलिए? दुर्गा हुँ, दुर्गा सप्तशती में भी जो हुँ। शक्ति क्या दिखाई है जाती है, दुर्गा हाँ, सप्तशती क्या है? उसी में तो महिषासुर का उल्लेख है ना। तो मसूर का महिषासुर का दुर्गा उल्लेख है। सप्तशती में मतलब किस चीज़ में आता है? स्मृति में आता है, वेद में आता है, उपनिषद में आता है, पुराण में आता है, किस में आता है दुर्गा सप्तशती? मतलब हम इसको एक तरीके से पुराण की तरीके से देख रहे हैं, पुराण के टाइम की होती पुराण है ना? में भी नहीं आता है। अब ध्यान से समझिए, दुर्गा सप्तशती जो है पुराण में भी नहीं आता है। ये एक अलग से किताब लिखी गई है जो बुद्धिज़्म की मूर्ति कला को इस रूप में धारण करके हिंदुइज़्म की जा रही है। कम से कम पुराण में भी तो नाम आना चाहिए था ना, दुर्गा सप्तशती पुराण में भी स्थान नहीं है। भई 18 पुराण में कहाँ है? बता दीजिए तो 18 पुराण का नाम आप देखी हैं?
देवी देवी भागवत जो पुराण है उसमें तो उनका उल्लेख है। हुँ। देवी भागवत पुराण ये मैं लिस्ट निकाल देता हूँ ना, आप देवी भागवत पुराण ही पढ़ लीजिए, बता दीजिए कि देवी भागवत पुराण कहाँ है ये? 18 महापुराण जो हैं, उनके नाम निकाल देता हूँ और बता दीजिए कि उसमें कहाँ देवी भागवत हैं कहाँ पे आपका दुर्गा सप्तशती है। ये जितने भी आप जो बता रही हैं, इसमें से कोई ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर किताब नहीं है। देखिए, हियर इज़ द लिस्ट ऑफ 18 महापुराण, अग्नि पुराण, भगवत पुराण, ब्रह्म पुराण, क्या है ब्रह्मानंदा पुराण और ये ब्रह्म वैवर्त पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण और बढ़ा देता हूँ आगे। और स्कंद पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण। बता दीजिए इसमें ना तो आपका दुर्गा सप्तशती का नाम आया ना आपका देवी भागवत पुराण का नाम आया। आप ये जो दुर्गा को आप लोगों ने मैं क्या कह रहा हूँ जैसे सत्यनारायण की कथा है, कहीं भी ज़िक्र नहीं है। अलग से एक पोथी-पत्र आप लोग बनाते हो, फिर उसको बना के उसमें लिख दोगे जो मन करे जिस ब्राह्मण को वैसे गपोड़ देगा अपने हिसाब से जोड़-तोड़ मरोड़ के लिख लेगा, फिर लाके पब्लिक को दे देगा, लो भैया ये इसमें लिखा है, ये देखिए भाग खड़ी हुई। ये देवी जी भाग खड़ी हुईं, अपनी देवी की तरह। जब इनको इस चीज़ का ज्ञान हो गया यहाँ पे कि भैया ये अब तक जितनी भी डिबेट कर रही थीं, ये इनके किसी भी कोर यहाँ तक कि पुराण तक का भी हिस्सा नहीं है, तो ये सीधे भाग खड़ी हुईं। लीजिए, अब क्या बताया जाए? इस तरह से हिंदू धर्म चल रहा है भाई। धर्म ग्रंथ में कहीं भी जिस चीज़ का ज़िक्र नहीं यही हम समझा रहे थे कि ये वेद में आई थी बताने के लिए, इनके पुराण तक में बताइए कि किताब ही पुराण से बाहर हो गया।